नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर, सेहत से जुड़ा हमारा ये खास कार्यक्रम। मैं अनामिका अनंत आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस प्रोग्राम में। मंडे टू फ्राइडे आपकी हेल्थ और वेलबींग के लिए हम ये ख़ास शो लेकर आते हैं हेलो डॉक्टर, जिसमें हमारे साथ जुड़ते हैं नामी डॉक्टर्स, नामी एक्सपर्ट्स जो हमारी स्वास्थ्य समस्याओं का निदान हमें बताते हैं। आज इसी कड़ी में एक बेहद ख़ास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज का जो विषय है हेलो डॉक्टर का वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि एक साफ़ सुथरी, चमकती दमकती त्वचा और घने मुलायम काले बाल अमूमन हर किसी का सपना होता है, लेकिन जब ये सपना पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाता तो हम कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, दर दर भटकते हैं, कई तरह के घरेलू नुस्खों का हम इस्तेमाल करने लगते हैं कि किसी भी तरह से त्वचा जो है वो बेबी स्किन हो जाए और बाल भी हमारे मन के अनुरूप हो जाएं। लेकिन क्या हर बार ऐसा हो पाता है? क्योंकि कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके लिए हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है और त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास सलाह लेने के लिए जाना पड़ता है। तो आज हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे त्वचा संबंधित जो खास कुछ कॉमन बीमारियां होती हैं, सामान्य बीमारियां, जैसे कि एक्ने, मिलाज़्मा या फिर हेयर फॉल की भी हम बात करेंगे। और इन तमाम विषयों पर विस्तार से बात करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार थालौर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यहाँ बुलाने के लिए मुझे ढेर सारा डीडी राजस्थान की तरफ से को भी आभार बताएं। जी सर, हमारी खुशकिस्मती है कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके आए हैं और ख़ास तौर से हम दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे कि ये लाइव प्रोग्राम बिल्कुल आपके लिए है, आप ही के लिए समर्पित है। अगर आप त्वचा संबंधित बीमारियों के बारे में इलाज जानना चाहते हैं, उनके निवारण के बारे में, निदान के बारे में जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब से आप अपने सवाल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हमेशा की तरह वही हैं। आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं तो, और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो फ़ोन नंबर्स हमारे नोट कर लीजिए, 2704098 और 2704999। ये दो हमारे स्टूडियो के नंबर्स हैं जिस पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अलावा इसके अगर आप जयपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 0141, ये जो कोड है हमारे शहर का फ़ोन कोड, STD कोड जिसे कहा जाता है, इसे डायल करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार थालौर साहब से हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपके पास कई बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं और युवा मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आते हैं जो स्किन को लेकर, बालों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। तो कौन कौन सी सामान्य ऐसी कंडीशंस हैं जिनके केसेस आपके पास आते हैं? जैसे सोशल मीडिया युग है आजकल, जो दिखता है वो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा लगता है जी। तो मोस्टली जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स में अगर अपन बात करें तो एक्ने, हेयर फॉल, मिलाज़्मा, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा आते हैं ऐसे केसेस। और बाकी जो नॉर्मली एक्जिमा है, सोरासिस है, देन बाकी डर्मेटोलॉजिकल डिजीजेज, उनके भी काफ़ी केसेस आते हैं। लेकिन मोस्टली जो कॉस्मेटोलॉजी के हिसाब से या सुंदर दिखने के हिसाब से एक्ने है, मिलाज़्मा है एंड हेयर फॉल, ये तीन चीज़ें हमारे पास बहुत काफ़ी पेशेंट्स इन सब चीज़ों के आते हैं। जी। तो सर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कहा जाता है, पूरा हमारा शरीर उसी से कवर्ड होता है। लार्जेस्ट बॉडी सरफेस एरिया एंड लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन स्किन ही है। जी। तो स्किन पर अगर ज़रा सा भी दाग धब्बा हो जाए तो चिंतित होने की बात तो है ही। एक्ने के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जो हमारे युवा दर्शक हैं, युवा साथी हैं स्पेशली, एक नन्हा सा भी अगर पिंपल हो जाए तो उन्हें चिंता हो जाती है। तो सबसे पहले तो पिंपल और एक्ने क्या एक ही चीज़ है? क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? पिंपल जो है दैट इज़ ए लेमैन टर्म जी, एंड एक्ने इज ए बेसिकली साइंटिफिक टर्म। जी। सो बोथ आर सिनोनिमस, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बट वो एक समझने के हिसाब से कॉमन लैंग्वेज में पिंपल बोल देते हैं एंड जो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग जैसे बात करते हैं तो वो एक्ने बोलते हैं। जी। ये बेसिकली कुछ भी नहीं, बाकी ऑयल ग्लैंड्स जो हैं उनका इन्फेक्शन होता है। जी। उस इन्फेक्शन की अलग अलग स्टेजेस होती हैं इसकी एक्ने की। जो अपन कारण के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो इसकी पैथोजेनेसिस है या कैसे एक्ने डेवलप होते हैं, तो वो 4 स्टेजेस में ये डेवलप होते हैं। उसमें स्टेज 1 में अपने जो हैं कॉमनली स्किन कलर के दाने आते हैं, जनरली वाइट हेड या ब्लैक हेड जिनको बोलते हैं।
तो वो एक तरह से शुरुआत होती है। उसका मोस्टली कारण होता है कि या तो जैसे फेस पे अपना बहुत एक्सेसिव ऑयली स्किन, सिबोरिया या एक्सेसिव ऑयली स्किन मेन कारण होता है। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है मोस्टली उन्हीं के पिंपल्स होते हैं जी। दूसरा उसके अलावा फिर जो ऑयल बनाने के ग्लैंड्स हैं अपने स्किन में, तो वो ग्लैंड्स जो हैं वो बेसिकली किसी न किसी कारण से ब्लॉक हो जाती है। उनकी जो ओपनिंग होती है, जिनको अपन बोलते हैं कि रोम छिद्र का जो मुंह होता है, स्किन के पोर्स हाँ, जो पोर्स होते हैं, जो होते हैं एग्जैक्टली, तो वो पोर्स जो है वो ब्लॉक होने की टेंडेंसी होती है किसी किसी में ज़्यादा होती है, किसी किसी में कम होती है। तो वो जो फोलिकुलर हाइपरकेरेटिनाइजेशन उसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। एंड तीसरा देन फिर आपकी हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो उनके कारण भी, जैसे स्किन में ऑयल बहुत ज़्यादा बनता है, देन फिर आपके जो क्लॉगिंग या जो फोलिकुलर हाइपरकेरेटिनाइजेशन, जो रोम छिद्र बंद होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है कुछ लोगों में। और इन सब के कारण अल्टीमेटली क्या होता है कि ऑयल जो है वो ऑयल ग्लैंड्स के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, बाहर नहीं निकल पाता जी। उस इनिशियल स्टेज को अपन क्लोज कोमेडोन्स या फिर वाइट हेड बोल देते हैं जी। कई बार मुंह तो खुला रहता है लेकिन स्टिल ऑयल अंदर रहता है, तो उसको ब्लैक हेड बोल देते हैं अपन। तो ये जब कंडीशन कई दिनों तक रहती है, देन फिर जैसे आपने देखा होगा कि कहीं तालाब में पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ होती है, ऑयल लंबे टाइम से एक ऑयल ग्लैंड्स में पड़ा रहता है तो वहाँ बैक्टीरिया जो है, पी एक्ने नाम के बैक्टीरियाज हैं, वो कॉमनली इसको एनकाउंटर करते हैं एंड वो इसको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो उसके कारण जो है ये धीरे धीरे लाल रंग में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम पेप्यूल बोल देते हैं। तो ये अपनी एक्ने की सेकेंड स्टेज में होता है, इन्फेक्शन की शुरुआत हो जाती है। जैसे उसमें फर्स्ट स्टेज के लीजन तो होंगे ही होंगे, मीन्स वाइट हेड ब्लैक हेड भी होंगे, एंड देन जो लाल वाले जो पेप्यूल्स दाने वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड फेज में अपने आता है, इसमें और ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो वो पस बन जाता है उसमें, तो वो फिर पस्चूल बोलते हैं, वो थर्ड स्टेज में होता है। एंड देन फोर्थ स्टेज में ये क्लोज जो अपने सिस्टिक लीजन बोलते हैं, नोडुलोसिस्टिक एक्ने, मीन्स पूरी तरह जैसे ऊपर से तो अपना बंद है ऑयल ग्लैंड्स का जो ओपनिंग, एंड अंदर इन्फेक्शन इतना इंक्रीज हो गया कि वो उसके बाहर आ जाता है, बेसिकली ओपन एरियाज में जो स्किन के अंदर में गांठें टाइप की बन जाती हैं। तो इनको ऐसे अलग अलग स्टेजेज हैं, जिस स्टेज पे अपन ट्रीटमेंट शुरू करें उस स्टेज से फिर ये सेम चेंजेस रिवर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली देखा जाए तो जो प्यूबर्टी की एज होती है, जब किशोरावस्था से बच्चे गुजर रहे होते हैं, 13-14 साल की जो उनकी अवस्था होती है, उस समय ये पिंपल्स जो हैं फेस पर आ जाते हैं और बच्चों को ऑब्वियसली बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बच्चों में एक आदत भी होती है, किशोरों में कहूँ अगर मैं तो, या तो वो नाखून से उसको प्लग कर देते हैं या उसे दबा करके निकालने की, पस को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सही नहीं होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और साथ ही कि इसका इलाज क्या है? हाँ, एक्चुअली क्या है, पिंपल्स में 2 ही टाइप के कॉम्प्लिकेशन मेनली होने की रिस्क रहती है। जैसे एक तो बहुत ज़्यादा पस वगैरह वहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो देन फिर जब ये सेटल होता है, इन्फेक्शन ठीक होता है, तो देन वहाँ पे गड्ढे छोड़ देते हैं। दूसरा, देन पिकिंग की टेंडेंसी बहुत से लोगों में होती है, तो उस केस में जो है काले निशान, जो डार्क स्पॉट है वो रह जाते हैं। तो काले निशान और गड्ढे जो है एक्ने के सिक्वेली है बेसिकली। इसीलिए जो ट्रीटमेंट है वो जनरली, क्योंकि 12-13 साल 14 साल के आसपास एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही अपना फीमेल्स में जैसे मेंसेस स्टार्ट होते हैं उसके बाद, और मेल्स में भी ऑलमोस्ट प्यूबर्टी जनरली 12-13 साल के आसपास स्टार्ट हो जाती है। तो उस केस में जो है अपने को अर्ली इंटरवेंशन मीन्स इनिशियल स्टेज पे ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि ये गड्ढे निशान नहीं रहें। क्योंकि पिंपल्स को ठीक करना मतलब वो ठीक हो जाते हैं आराम से, लेकिन गड्ढे और निशान हैं वो 100% किसी भी ट्रीटमेंट से जनरली सेटल नहीं होते, कुछ ना कुछ अवशेष बच ही जाता है। यानी जितनी जल्दी इसका इलाज जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू करें उतना अच्छा रहता है, उतना बढ़िया है। हम स्किन केयर के बारे में भी बात करेंगे और ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले हम दर्शकों को याद दिला देते हैं कि आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर, स्वास्थ्य से जुड़ा ये हमारा खास कार्यक्रम है डीडी राजस्थान पर। हम आपके लिए लेकर आते हैं एवरी मंडे टू फ्राइडे, और आज इस कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार थालौर साहब। आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और सामान्य त्वचा रोग जो होते हैं उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। स्पेशली हम बात कर रहे हैं पिंपल्स,
एक्ने या जो झाइयों की समस्या हो जाती है महिलाओं में मेनोपॉज के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम, झाइयाँ जिसको हम मिलाज्मा कहते हैं मेडिकल टर्म में, इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है, या हेयर फॉल से जुड़ा, बॉल्डनेस से जुड़ा, गंजेपन से जुड़ा आपका कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 27040998 और 270499। मैं रिपीट कर देती हूँ, 27040998 और 270499। ये हमारे स्टूडियो के नंबर्स हैं। आप कॉल करके डायरेक्टली डॉक्टर सुरेंद्र कुमार थालौर साहब से बात कर सकते हैं। और जो दर्शक जयपुर के बाहर से कनेक्ट करना चाहते हैं, 0141 ये हमारा STD कोड लगाना ना भूलें। इस कोड को लगाएं, उसके बाद पूरा का पूरा नंबर डायल करें। तो सर, हम पिंपल्स और एक्ने के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक बार स्किन केयर रूटीन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आए दिन आजकल सोशल मीडिया का तो खैर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। कुछ लोग ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो कहते हैं कि फ़लाँ क्रीम लगाओ या फ़लाँ सीरम लगाओ, सैलिसिलिक एसिड लगा लो, इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो लगा लीजिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, वो हम जानेंगे। लेकिन एक दर्शक कनेक्ट हो गए, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। हेलो। जी जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो। आपकी आवाज़ हमें आ रही है। मैडम अपना नाम बताएं प्लीज़। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको? सुन पा रहे हैं हम, आप बताएं। मैडम आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए बिल्कुल, या म्यूट कीजिए प्लीज़। डॉक्टर साहब मेरे ना हाथ, हाँ कर दिया कम सर। जी जी बताएं। डॉक्टर साहब मेरे हाथ पैरों में ना ऐसे खुजली सी चलती रहती है, और सफेद 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 पाउडर की सी खुजली, और पाउडर सब निकलता रहता है हाथ पैरों में। मेरी उम्र 72 साल की है। मैं दवाई भी खा रही हूँ, हार्ट की, सुधीर भंडारी जी की और इनकी डॉक्टर जिंदल की भी, और मेरे थोड़े से जॉइंटों में प्रॉब्लम भी रहती है, उनकी दवाई भी खा रही हूँ, मनोज सलूजा जी की। तो डॉक्टर साहब खुजली चलती है, फिर नारियल का तेल वेल लगा लेती हूँ तो फिर ठीक हो जाती है। हाँ जी मैम, इसमें क्या है कि जो आप जैसे लक्षण बता पा रही हैं, मुझे खुजली होती है और एक सफ़ेद पाउडर सा ऐसे निकलता है, तो ये एक बहुत ही क्लासिकल प्रेजेंटेशन है एस्टियोटिक एक्जिमा या सेनाइल जीरोसिस का। तो इस जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे स्किन में तेल बनना कम हो जाता है, तो इसके कारण से स्किन में ड्राइनेस आती जाती है, और वो ड्राइनेस जो है उस पर फिर कोई भी इरिटेंट लाइक साबुन है, सर्फ है, मिट्टी है, ये सारे जो हैं, या सिंथेटिक कपड़े हैं, पसीना है, ये सारी चीज़ें स्किन को इरिटेट करके फिर एक्जिमा में कन्वर्ट कर देती हैं। तो एक्जिमा जो है वो आपको जो प्रॉब्लम है एस्टियोटिक एक्जिमा है। उसके अलावा जो हार्ट की, जैसे आपने बोला कि मेडिसिन चल रही है, तो हार्ट की मेडिसिन में मोस्टली जो स्टेटिन्स एक दवाई का ग्रुप होता है वो जनरली चलता है। वो काम करता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम करने का। तो ब्लड में तो वो कोलेस्ट्रॉल कम करता ही है, लेकिन उसके साथ स्किन में भी वो तेल को कम करता है, तो वो भी इसमें ऐड ऑन करता है ड्राइनेस में। तो ऐसे करके जो एक तो एज बढ़ने के कारण, दूसरा आपकी स्किन जेनेटिकली थोड़ी ड्राई होगी, एंड तीसरा ये हार्ट की मेडिसिन आपकी स्टेटिन्स, इन सब से मिलजुल के एक एक्जिमा जो है वो डेवलप हो जाता है। तो आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो है ऑयल का वो बढ़ा दीजिए ना। नारियल तेल जो है कॉमनली अवेलेबल है, और उसको डायरेक्ट ना यूज करके गीले बदन पे लगाएं उसको, है ना। सूखे पे लगाएंगे तो इतना फ़ायदा नहीं होगा कुछ। गीले बदन पे नारियल तेल को अच्छे से मसाज करें, उससे जो है स्किन सॉफ्ट रहेगी आपकी। उसके अलावा जो सिंपल अपने खुजली की टेबलेट जैसे सिट्रेजिन या लिवोसिट्रेजिन, ये आप ले सकते हैं। और जो है माइल्ड जो टॉपिकल स्टीरॉइड्स क्रीम आती है एक्जिमा की, वो आप यूज कर सकते हैं शरीर पे। लेकिन बेटर है कि ये डायग्नोसिस आप कंफर्म करें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से, एंड देन प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि ये तुरंत ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल। लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो आपको एक बार के लिए रिलीफ थोड़ा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो है एक अच्छे एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जो आपको सारी चीज़ें लाइक जो मॉइस्चराइजर्स हैं, ब्लैंड इमोलिएंट्स हैं, एंड वो एंटी हिस्टामिनिक जो खुजली की दवा है, वो सारा प्रॉपर देके एंड देन फिर आपको ठीक करें।
जी सर, मुझे लगता है कि इन जैसे और भी जो दर्शक हैं जो इन्हीं कॉमन कंडीशन से वेरी गुजर रहे कॉमन, जो होंगे, विंटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है, बट स्टिल अभी जो है नाइट का टेम्परेचर अभी भी इतना कम नहीं हुआ है, तो अभी भी ड्राइनेस है, तो उसके कारण से ये अभी एस्टियोटिक एक्जिमा इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज। बिल्कुल सर, इसके बारे में भी बात करेंगे। आगरा से अमित कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार अमित जी। नमस्कार जी। जी, सवाल पूछें प्लीज अमित। जी मेरी जो मम्मी है उनके सिर में से 2-3 जगह से बाल जो है झड़ गए हैं। अब वहाँ पे बिल्कुल चिकना दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस समस्या के लिए क्या समाधान हो सकता है? जी, ये जो आप बता रहे हैं जैसे कि बीच बीच में चकत्ते के रूप में गोल बाल पूरी तरह झड़ गए हैं, तो ये एलोपेशिया एरियाटा एक कॉमन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आप ही के बालों को खुद का ना समझ के पराया समझ लेता है और उनको ख़त्म करने लग जाता है, तो ये इम्यून सिस्टम का एक डिस्टर्बेंस होता है। इसके लिए जो है टॉपिकल कुछ इंजेक्शंस हैं लाइक ट्राइमसिनोलोन इंजेक्शन, तो वो आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के एंड देन फिर वो लगवा सकते हैं ना। बिल्कुल सर। तो वो उससे हेयर ग्रोथ, इस बार बीमारी में क्या है जड़ें सारी बची रहती हैं, तो वो सारे बाल वापस आ जाते हैं। तो आपको प्रॉपर दिखा के देन फिर वो इंजेक्शन इसमें अप्लाई करवाना चाहिए। जी सर, और दर्शकों के कनेक्ट होने से पहले हम एक्ने के बारे में बात कर रहे थे सर, एक बार ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिलती हैं या जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो तमाम तरह का क्लेम करते हैं उसे लगाना सही है या मेडिकेटेड चीज़ें जो डॉक्टर्स, आप जैसे डॉक्टर्स जो हमें प्रिस्क्राइब करें? एक तो ट्रीटमेंट का है, उससे पहले जैसे बहुत सारे पेशेंट्स का जनरली एक हमारे पास मतलब जो है पहली चीज़ वो मम्मी आएगी, बेटे को लेके आ रही है, 15 साल का बच्चा हुआ है और सर ये देखिए आप ही समझाइए इसको, ये ऑयली खाना बहुत खाता है उससे पिंपल्स हो रहे हैं। बिल्कुल। तो डाइट जो है उसका दैट हैज़ वेरी लिमिटेड रोल, बहुत ही कम रोल होता है डाइट का एक्ने में। जी, एक्ने जो है मोस्टली अगर मान लो रोल होता तो वही ऑयली खाना तो वो 10-13 साल से पहले खा रहा है और 25-30 के बाद भी वही खाएगा, जनरली जो है सेम ही रहता है रूटीन, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो यहाँ पर एज और हार्मोनल इंबैलेंस, हार्मोन्स दे प्ले द मेजर रोल। तो हार्मोन्स जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है जैसे उसके बाद ये एक्ने जनरली स्टार्ट होते हैं क्योंकि वो ऑयल ग्लैंड्स की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं एंड ऑयल सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसके कारण से एक्ने होते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे जो ट्रीटमेंट है वो मेनली क्योंकि अपन ने कारण के टाइम बात करी। एक कॉलर काफी दूर से कनेक्ट हो रहे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं फिर हम इलाज के बारे में बात करेंगे। कमला बेन पटेल हमारे साथ जुड़ रही हैं, मैडम गुजरात से। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैडम। मेरे पाँव के नाक है उसमें चमड़ी उसके साथ जुड़ जाती है और बहुत नाक निकलते नहीं है और पीलापन हो गया, पीलेपन हो गया है। जी पैर की जो तलुओं में हो गया है मैम? ना नख के साथ, नख में, नाखून के पास। अच्छा, नाखून के नीचे स्किन जमा हो गई है। हाँ चमड़ी साथ में हो गई है और पीलापन हो गया है। मतलब मैम ये मैम जो है आपका एक फंगल इन्फेक्शन होता है नेल्स का, इसको मेडिकल लैंग्वेज में ओनाइकोमाइकोसिस हम बोलते हैं। तो उसमें जो आपको डायबिटीज तो नहीं है? अच्छा, दर्शक शायद दर्शक डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ये मोस्टली ओनाइकोमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन जो है उनकी बात कर रहे हैं मैडम। इनको इसमें क्या होता है जैसे कई बार पानी से का काम जो लोग ज़्यादा करते हैं या जैसे शूज अपन नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा आजकल इंक्रीज हो गया है पहने रहना, उससे क्या है कि गीला रहने के कारण फंगल इन्फेक्शन जो है नाखून की नीचे की लेयर है, अंडर सरफेस जिसे वो बोलते हैं, तो वो नाखून वहाँ पे बेसिकली इन्फेक्शन बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये नाखून को जो है वो चबाता जाता है। तो उसके कारण से जो है नाखून पीला पड़ता जाता है और धीरे धीरे वो कई बार पूरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो रूट्स हैं वो बची रहती हैं। और इसमें ट्रीटमेंट प्रॉपर जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है उससे सारे जो है नाखून वापस आ जाते हैं। लेकिन एंटी फंगल ट्रीटमेंट देने से पहले बेटर है कि आप पहले लीवर के टेस्ट करा लें, क्योंकि जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो
नॉर्मल लीवर टेस्ट अगर हैं तभी अपने को देनी चाहिए जी सर। तो वो किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी थोड़ी सी नॉर्मल पेशेंट्स की बजाय डाउन होती है तो उनमें ये रिस्क और ज़्यादा रहती है जी, तो जी। वो भी एक इवेल्युएशन जो है इसमें होना चाहिए। उसके बाद जो है इसमें एंटी फंगल जो है आजकल 2 तरह से अवेलेबल है, एक खाने की दवाई अवेलेबल है, दूसरा नेल पॉलिश आती हैं, दे आर वेरी कन्वीनियंट, 1 वीक एप्लीकेशन, तो उनसे इससे आराम से निजात पाई जा सकती है। मतलब नेल पॉलिश के फॉर्म में वो मेडिसिन आती हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर तो क्या एक्ने के केस में भी ऐसी कोई मेडिसिन है, कोई ऐसी ऑइंटमेंट है जिसको लगाएं और चेहरा बिल्कुल क्लियर हो जाए? जी मैम, एक्चुअली मैंने बताया जैसे कि स्टेजेस जो है, जो शुरू की स्टेजेस हैं उनमें जो है और नया एक्ने फॉर्मेशन रोकना हो तो अपने को जो क्लॉगिंग या जो एक्ने ब्लॉक हो रही है इसको अपने को रोकना होगा जी। तो वो रोकने का काम जो है वो रेटिनॉइड ग्रुप की ड्रग्स हैं जो विटामिन ए एनालॉग्स होते हैं वो करती हैं, तो वो इसमें रेगुलर यूज करनी चाहिए। जैसे अडेप्लिन आती है, ट्रेटिनोइन क्रीम आती है, तो ये दोनों में से कोई भी एक चीज यूज की जा सकती है। और ब्लाइंडली कभी भी जो कॉस्मेटिक्स हैं उस पर हमें फेथ नहीं करना चाहिए। नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर बेसिकली सेल्स पर्सन्स जी बिल्कुल, एंड दे विल सेल दोज थिंग व्हिच दे हैव देयर मार्जिन और देयर पर्सनल इंटरेस्ट। ओके, सो इतनी सारी चीजें यूज करने का वैसे भी नीड नहीं है। बिल्कुल सर। सर मिलाज़मा के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैंने आमतौर पे देखा है जो महिलाएं मेनोपॉज से गुजर रही होती हैं उन्हें वो ब्राउन पैचेस हो जाते हैं या प्रेगनेंसी के टाइम पर वो मिलाज़मा हो जाता है, इस कंडीशन से कैसे छुटकारा पाएं? 3 मेन कारण मिलाज़मा के जो है वो होते हैं जो प्रूवन कारण है साइंटिफिकली। वो फर्स्ट है विटामिन की कमी, सेकेंड है सन एक्सपोजर, ज़्यादा धूप का एक्सपोजर, एंड थर्ड इज हार्मोनल चेंजेस। तो मिलाज़मा तो पुरुषों में भी देखा जाता है। हाँ, इसीलिए तो हार्मोन्स जो है दोनों में ही अफेक्ट करते हैं जी। तो इसमें जो खून जैसे विटामिन्स की कमी में आपको कोई सा भी हो सकता है, जैसे मोस्टली जो इंडिया में आज की डेट में अगर एनीमिया का कारण अपन डिस्कस करें इसका मिलाज़मा का, तो सबसे कॉमन कारण है एनीमिया या खून की कमी जी। तो वो चीज़ जो है गर्भावस्था में अपने यहाँ पे जैसे जो अभी फिर भी थोड़ा सा डाइट अच्छी हो गई है लोगों की, लेकिन स्टिल एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन प्रेगनेंसी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे ही जो एनीमिया है उसके कारण से मिलाज़मा भी इट्स वेरी कॉमन। एक तो खून की कमी, उसके अलावा जो विटामिन्स की कमी, जो आपके B12 हैं, D3 है, इन सब की डिफिशियंसी जो है वो भी दैट कैन लीड टू मिलाज़मा। देन फिर आपके आते हैं हार्मोनल कारण, तो उसमें जैसे महीना जिस बहुत से लोगों के आगे पीछे हो रहा है, जैसे थायराइड के कारण, किसी भी कारण से हो, चाहे महिलाओं में PCOD है, जैसे मेल्स में जैसे थायराइड है, हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म, दोनों में छाया हो सकती है जी। उसके अलावा जो आपके थर्ड एक्स्ट्रा सन एक्सपोजर, जो उसके कारण, ये 3 मेन प्रूवन कारण हैं जिनसे कि छाया जो है वो बनती है। उसके अलावा एग्जैक्ट जो कोज है अभी तक इसका मिलाज़मा का नहीं पता है, लेकिन ये 3 कारण कंट्रीब्यूट किसी न किसी वे में जरूर करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है सर मिलाज़मा का? मिलाज़मा में पहला तो अगर सन एक्सपोजर प्रिवेंट अपन कर दें तो वो बहुत हद तक आधा पार्ट तो उससे सोल्व हो गया। सनस्क्रीन अगर हम लगा के जा रहे हैं, अप्लाई करके जा रहे हैं, वो फ़ायदेमंद होती है? सनस्क्रीन जो अपने अवेलेबल हैं और जो कॉमनली यूज कर रहे हैं वो सनस्क्रीन वो हैं जो कि आपको, जैसे आप घर में हैं एंड जो ट्यूबलाइट की लाइट या नॉर्मल लाइट में जो आपको प्रोटेक्शन दे सकती हैं वैसी वाली सनस्क्रीन है। अगर आप उसको लगा के बाहर जाएंगे तो फिर वो इतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगी जी। उसकी बजाय जैसे जो क्रिकेटर्स लगाते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले, स्पेशली आपने देखा होगा व्हाइट कलर की क्रीम, जिंक ऑक्साइड होता है जी। तो दैट इज वेरी, हाँ दैट इज वेरी इफेक्टिव, लेकिन वो कॉस्मेटिकली अपने एक्सेप्टेबल नहीं है जी। कोई भी लगाएगा, टोक देगा कि क्या लगा रखा है। ऑब्वियसली आप रोड पे नहीं जा सकते। ज्यादा बेटर है कि वी यूज फिजिकल मेथड्स लाइक हैट, है ना, जो वाइट ब्रिम हैट है, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सन एक्सपोजर। ओके। तो जिन कंट्रीज में जैसे स्किन की मैलिग्नेंसीज या कैंसर्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, इवन अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में भी हम देखते हैं जो स्किन कलर्ड पर्संस जहां पे ज्यादा है,
उन लोगों में मतलब दे हैव ए कल्चर, आपने देखा होगा कि बिना हेड के मतलब बहुत ही कम आउटडोर निकलना होता है उनका, बिकॉज ये सबसे इफेक्टिव मेथड है। उसके अलावा अपना दुपट्टा है, स्कार्फ है या रुमाल है, वो चीजें अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं, तो वो बेस्ट तरीका है। उसके अलावा साथ में सनस्क्रीन, लेकिन सनस्क्रीन ऐसी हो जिसमें एटलीस्ट कुछ पार्ट जिंक ऑक्साइड का हो। जिंक ऑक्साइड। और डाइट का रोल क्या रहेगा सर? डाइट का मैम, जैसे अगर एनीमिया है तो उसके हिसाब से हरी पत्तेदार सब्जियां, आपके चुकंदर वगैरह, जो भी उस डिफिशियंसी आती है टेस्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से अपने को ट्रीटमेंट देना चाहिए। जैसे B12 है तो B12 डिफिशियंसी वाले जो कमी पूरी करें, जैसे दूध दही है, या फिर जो नॉन वेजिटेरियन डाइट जनरली काफी लोग नहीं लेते हैं, तो B12 डिफिशियंसी इज वेरी कॉमन इन इंडियन सेटिंग्स। बिल्कुल। और फिर भी अगर ठीक ना हो, अंडरलाइन कुछ कंडीशंस की वजह से हो, तो हम आपको कंसल्ट करें। बिल्कुल सर, हेयर लॉस की बात भी कर लेते हैं, कम समय बचा है, पर क्विकली हेयर लॉस जो है उसका क्या निदान है? हेयर लॉस में वही अगेन जो कारण मोस्टली जो है हेयर लॉस के जो कारण होते हैं, उसमें जो कॉमन कारण होता है टीलोजन इफ्लूवियम। जी, इट्स वेरी कॉमन कॉज। टीलोजन इफ्लूवियम इज व्हाट, कि कोई भी मेजर स्ट्रेसर लाइफ में आया, लाइक कोई भी मेजर बुखार हुई, टाइफाइड हुई, मलेरिया हुई, चिकनगुनिया हुई, डेंगू हुआ, उसमें खाना पीना सब छूट जाता है जनरली। तो उसके कारण से जो एक्यूट डिफिशियंसी आती है न्यूट्रिएंट्स की, उस डिफिशियंसी या कमी के कारण से हेयर जो बाल की जड़ें हैं उन पे एक तरह से वो स्ट्रेसर का काम करता है, ठीक है, तो वो ग्रोथ करना एकदम से बंद कर देती हैं, तो वो फिर हेयर्स जो हैं वो गिरते हैं। बट वो कब गिरते हैं? 3 महीने बाद। तो उसको बोलते हैं टीलोजन इफ्लूवियम। लाइफ में कोई भी मेजर स्ट्रेस, लाइक कोई ट्रोमा हो गया, कोई सर्जरी हो गई, लाइक कोई मेंटल स्ट्रेस हो गया, देन आपके जो ये जितने भी कोई भी डिजीज होगी मेजर, तो उसके 3 महीने बाद जो है हेयर फॉल होता है, तो ये होता है टीलोजन इफ्लूवियम। और इसका एक ही निदान है कि कुछ नहीं करना, जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा, वो आगे 3 महीने में जैसे ही आप उससे उभरेंगे, उस स्ट्रेसर से, अपने आप ठीक हो जाएगा। सर, कुछ लोग जो घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, इसीलिए जो ये जो आपने नाम सुने होंगे नए नए ब्रांड्स ये चले हैं जो जी, किंग, क्रांति, मतलब हाँ, बहुत सारे हैं, क्योंकि 90% कोर्स तो वही है टीलोजन इफ्लूवियम, जो कि अपने आप 6 महीने पे ठीक होने हैं। मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हेयर फॉल होना और नए बालों का आना। और नए बाल जो है बॉडी अपने आप रिकवर करती है। नहीं, जैसे लेकिन एक जो कॉलर ने कॉल किया कि उनकी माँ को एलोपेशिया की कंडीशन शुरू हो गई है, ये बीमारी के कारण है मैम, एलोपेशिया एरियाटा है। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि जेनेटिक रीजन से, जैसे कुछ लोगों में, पुरुषों में जो धीरे धीरे पैटर्न आता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं उसको, जैसे ये फ्रंटो टेम्पोरल लाइन्स है वो पीछे जाती है, या किसी किसी में टॉप ऑक्सीपिटल एरिया ये खाली होने लगता है, तो ये जेनेटिक फैक्टर्स के कारण होता है। जीन्स कई जगह से आ सकते हैं, जैसे पापा साइड से भी आते हैं, मम्मी की भाई मामाओं साइड से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जो है देन फिर कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो रोक सकते हैं उसको। सर, क्विकली 1 मिनट में एक टिप चाहेंगे आपसे कि क्या करें हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर के लिए, बिल्कुल कम समय में सर। पहली चीज, स्ट्रेस अवॉइड करें। अनड्यू क्रीम्स, जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो कोई भी क्रीम या ऐसे मॉइस्चराइजर यूज ना करें, क्योंकि ऑलरेडी ऑयली स्किन है। एंड जो है फेस वॉश जरूर यूज करें। जिनकी ड्राई स्किन है वो सिंपल पानी से वॉश करें। और ग्लिसरीन, इमोलिएंट्स जो है वो, जैसे जिनकी ड्राई स्किन है वो ग्लिसरीन प्लस वाटर 1:2 रेशियो में मिक्स करके उसको लगाएं, उससे एक्ने जनरली नहीं होते हैं। तो वो आपका एक तरह से ऑयली भी हो गया और बेसिकली जो आपके एक्ने भी नहीं होंगे। इसके अलावा जो है अपनी डाइट हेल्दी रखें, वॉक आधे घंटे जरूर करें, एंड मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें अगर कर सकते हैं तो और अच्छा है। एंड जो है डाइट में भी जो हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, दाल, ये 4 चीजें जरूर लें। जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार थालौर साहब, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से आपने हमें रूबरू कराया। समय नहीं है वरना हम और भी ज़्यादा बात करते सर, पर स्टूडियो में आने के लिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दर्शकों से भी इजाज़त ले लेते हैं। आप देख रहे थे हेलो डॉक्टर। हमारे साथ आज जुड़े जाने माने स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार थालौर साहब, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और आज हमने इनसे त्वचा रोग के बारे में बात की और उनके निदान के बारे में भी। आज के शो से अनामिका को भी दीजिए इजाज़त। हमें उम्मीद है आपको कार्यक्रम ज़रूर अच्छा लगा होगा। देखते रहिए हम सबका चहेता DD राजस्थान। नमस्कार।